माय नेम इज शाहिद हुसैन और हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज होती है, लेविस थ्योरी, वीबीटी। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो दिस इज आवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इन दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी आर डिस्कसिंग अबाउट आल्सो ओवरलैपिंग थ्योरी एंड और इसी में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसी का पार्ट ओवरलैपिंग थ्योरी है और इसी में वैलेंस वीबीटी 2.0 बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। सो फर्स्टली हम ओवरलैपिंग थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। अब वीबीटी जो है वो क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। ओके, सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। ओके, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, जबकि इससे पहले लेविस आया था और लेविस ने क्या बोला था? लेविस ने बोला था कि अगर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जबकि फिर वीबीटी ने बोला कि वो चीज गलत थी और यहां पर क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तब जाकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सो हम बात करते हैं यहाँ हाइड्रोजन है अपना, ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इसका 1s ऑर्बिटल है, ये इसका 1s ऑर्बिटल है। और जब ये ओवरलैप करेंगे तो इस टाइप से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये इस टाइप से ये ओवरलैपिंग होगी, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो इसी टाइप से हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग के लिए जरूरी क्या है, नेसेसरी क्या है? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग के लिए नेसेसरी कंडीशंस ये है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल तब होगा जब वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि ओवरलैपिंग के लिए पहली कंडीशन ये है कि हाफ फिल्ड होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइन का होना चाहिए, यानी हाफ फिल्ड ओवरलैपिंग करेगा। जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं तभी वो ओवरलैप करते हैं, उसके अलावा उनके साइन अपोजिट। मैंने आपको यही चीज शो करने के लिए यहाँ पर इनके ये जो डायरेक्शन है ये डिफरेंट दिखाए हैं, इसका स्पिन अलग है, इसका स्पिन अलग है, तो ये ओवरलैप हुए और अपोजिट साइन है हाफ फिल्ड। ओके, सो नाउ द सेकंड थिंग इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो हमारी ओवरलैपिंग है, सो ओवरलैपिंग में जो एक्सटेंट है शुड बी लेस देन 50%, यानी जो ओवरलैपिंग हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%। अब 50% से कम होना चाहिए ओवरलैपिंग। अगर 50% से ज्यादा होगा तो क्या होगा कि इफ मोर देन 50% देन क्या होगा? रिपल्सन अकर्स, तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो ओवरलैपिंग है हमारी, अगर ओवरलैपिंग हमारी 50% से ज्यादा होती है, अगर ओवरलैपिंग हमारी 50% से ज्यादा होती है तो रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये थी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब मैं आपको एक नॉर्मली एग्जांपल से शो करना चाहता हूं। ये चीज यहां पर ये शो करूंगा आपको कि जैसे मैं किसी से मिला, कोई डील थी मेरी या फिर बिजनेस पर्पस से किसी पर्पस से मिला, तो मेरी उससे ओवरलैपिंग। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी मैं उससे नॉर्मली मिला, हेलो हाय करके वापस आ गया, तो मेरा बॉन्ड अच्छे से बन पाएगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या होगा कि जब मैं अगर उससे अच्छे से मिलूंगा और अच्छे से बात करूंगा तो वो क्या होगा कि ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, बॉन्डिंग अच्छे से होगी उस कंडीशन में। ठीक है, तो दो कंडीशन लेके चलो। एक से मैं सही से नहीं मिला, ओनली हाय हेलो, ठीक है, और जो वर्क था वो वर्क कर लिया, ठीक है। बाकी एक से मैं ऐसे मिला, एक डी जैसे कि जो बहुत अच्छे तरीके से मैंने उससे बात की, तो बात ये हुई कि ये इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ओवरलैप अच्छा होगा उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी। ठीक है, जैसे जितना मैं अच्छे से मिला तो मेरी बॉन्डिंग अच्छी हुई और जितना जिससे मैं अच्छे से नहीं मिला था उसकी मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको शो करना चाहता हूँ। जनरली मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको शो करना चाहता था। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर मेरी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी अच्छी होगी ना, उस बॉन्ड को कोई तोड़ पाएगा? अगर मेरी बॉन्डिंग अच्छी है तो उसे कोई तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी और स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी होगी, बॉन्ड स्टेबल होगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा और उसकी बॉन्डिंग एनर्जी जो होगी अच्छी होगी, यानी उसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात को? और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्डिंग लेंथ, और उसकी बॉन्डिंग लेंथ कम होगी, दूरियां कम होगी,
मैंने आपको शो किया नॉर्मली जनरली एग्जांपल लेके, तो यही है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना अच्छा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतना अच्छा होगा, और स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, और स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी तो बॉन्डिंग एनर्जी उतनी अच्छी होगी, और जब बॉन्डिंग एनर्जी इतनी अच्छी होगी उसकी, तो फिर क्या होगा कि जो बॉन्डिंग लेंथ है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनका शेप क्या होता है, वो किस शेप के होते हैं और क्या वो शो करते हैं, तो वो चीज हम देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम हम बात करेंगे एस एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर पी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे, फिर डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, फिर उसके बाद एफ की। सो फर्स्टली एस एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो होता है हमारा स्फेरिकल शेप का, और इस टाइप से ये हम आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ये स्फेरिकल शेप का हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, और नॉन डायरेक्शन होता है, यानी इसका डायरेक्शन नहीं होता है, यानी ये कोई सी भी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग कर सकता है। फिर बात करते हैं हम पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल हमारा जो होता है ये डायरेक्शन होता है और डंबल शेप का होता है। आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ये डंबल शेप है इस टाइप का। सो ये डंबल शेप है, और ये डंबल शेप होने के साथ ये डायरेक्शनल है, यानी इसके डायरेक्शंस होते हैं। अगर हमारा जो पी ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस पर होता है तो पी एक्स ऑर्बिटल, और वाई एक्सिस पर अगर होता है तो पी वाई ऑर्बिटल, और जेड एक्सिस पर अगर होता है तो पी जेड ऑर्बिटल होगा। तो ये इसके डायरेक्शनल है। पी जो ऑर्बिटल है थ्री टाइप्स का, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। नाउ थर्ड जो ऑर्बिटल है हमारा वो है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो है हमारा डबल डंबल शेप का होता है, जो आपको यहां पर शो हो रहा है डबल डंबल शेप का, ये है हमारा ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल जो है ये 5 टाइप्स के होते हैं, यानी 5 टाइप के ये डबल डबल शेप होते हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इसमें से 3 टाइप तो होते हैं बिटवीन द एक्सिस, और 2 टाइप होते हैं ऑन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। डी एक्स वाई मीन्स यानी बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्स और वाई एक्स के बीच में डबल डबल शेप होगा, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके बीच में ये डबल डबल शेप है। सो डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। डी वाई जेड यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में ये डबल डबल शेप होगा, तो डी वाई जेड ऑर्बिटल हो गया। डी जेड एक्स मींस जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ये ऑर्बिटल है, इसे डी जेड एक्स ऑर्बिटल बोलते हैं। तो बिटवीन द एक्सिस हो गए, यानी एक्सिस जो है उनके बिटवीन में ये ऑर्बिटल है, यानी उनके बिटवीन में ये शेप होगा डबल डबल शेप। और जो फोर्थ टाइप का हमारा डी ऑर्बिटल है वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो है ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हो गए हैं। डबल शेप जो होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इस टाइप से होगा। आपको ये मैंने स्ट्रक्चर शो की है, ये इस टाइप का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा डी ऑर्बिटल होगा। डी जेड स्क्वायर ये ऑर्बिटल भी हमारा ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल है, और ये डी जेड स्क्वायर है तो जेड एक्सिस पर होगा, और इस टाइप से यहाँ 2 लूप होंगे, इस टाइप से यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने किस टाइप से देखा शेप हमारा एस पी डी, और बचा हमारा लास्ट जो ऑर्बिटल बचा एफ ऑर्बिटल, और एफ ऑर्बिटल का कोई शेप नहीं होता है, ये नॉन शेप, इसका कोई